नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के सामने अयोध्या में रहने वाले एक रुपेश नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। बेसिकली रुपेश जो था वो एक फ़ोटोग्राफ़र कम वीडियोग्राफ़र था। जब कभी भी कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन या सेलिब्रेशन होता था पूरे शहर में या शहर से बाहर ही, तो सबसे पहले लोग रुपेश को ही याद किया करते थे। रुपेश को छोटी से छोटी बर्थडे पार्टी में भी जाना हो या बड़ी से बड़ी शादी में भी जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हर प्रकार की प्रिपरेशन और हर प्रकार के कैमरा वैमरा सब इसके पास थे। इसके अंदर अच्छी खासी टीम भी काम करती थी। लेकिन जब कभी भी कोई छोटा मोटा फंक्शन, छोटी मोटी शादी इनको सुलझानी रहती थी, निपटानी रहती थी, तो ये पूरी टीम को लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि टीम का खर्चा भी बैठता है अच्छा खासा। और अगर छोटी मोटी शादी हो रही है तो सब बहुत ज़्यादा खर्चा फोटोग्राफर के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए रुपेश और इनका एक दोस्त विवेक ही कहीं पर भी पहुंच जाया करते थे, चाहे कोई बीहड़ गांव के इलाके की बात क्यों ना हो। ये जाएंगे, अपना काम ऐसा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। मतलब इनका काम बोलता था लिटरली। जो विवेक था ये इनके बचपन का ही दोस्त था और बचपन से ही दोनों कैमरा से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। बड़े होते होते तक इन लोगों ने कैमरे को ही अपना प्रोफेशन बना लिया था। खैर, एक बार की बात है, इनका इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब घटना की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, रुपेश को एक अयोध्या के पास के छोटे से गांव से, बहुत ही छोटे से गांव, जो बस्ती कह सकते हैं, तकरीबन 70 किलोमीटर दूर थी वो बस्ती, वहां से फ़ोन आता है कि हमारी बेटी की शादी है, आप कितना बजट लेंगे, हमको फ़ोटो वीडियो सब कवर करवाना है। इन लोगों ने बता दिया अपना बजट। उन लोगों ने थोड़ा मोल भाव किए और फिर फाइनली इनको एडवांस ट्रांसफ़र करवा दिए। भरोसा था इनके ऊपर, क्योंकि इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चलता था। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, आसपास के गांव में लोग इनको जानते थे, तो भरोसे से इनको एडवांस पहुंचा दिया गया। इन लोगों ने भी अपने अच्छे इक्विपमेंट्स तैयार किए और डिसाइड हुआ कि रुपेश और विवेक ही जाएंगे इस शादी को कैप्चर करने के लिए। ट्रेन की टिकट्स हुई, ज़्यादा दूर नहीं था, समझ बहुत ही पास है, 70 किलोमीटर क्या होता है। और ये लोग पहुंच गए वहाँ पर, ट्रेन से उतरे और फिर रेलवे स्टेशन जो भी था नियरेस्ट, वहाँ से इन लोगों के लिए एक गाड़ी थी, वो गाड़ी से ये लोग उस छोटी सी बस्ती में पहुँचे जहाँ पर ये शादी होने वाली थी। जब शादी की लोकेशन में पहुँचे हैं तो क्या देखे हैं कि मंडप लगाया गया है एक ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पर जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं, एकदम सूखा वीरान इलाका। इनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी जगह पर कौन शादी करता है। लेकिन खैर, जैसे जिसकी सोच समझ कर ये इग्नोर कर देते हैं और मंडप के अंदर घुस जाते हैं। रात की शादी थी, बारात जो है रात में लगभग 9-10 बजे आने वाली थी। फिर वो फेरे वगैरह होते तो सब कुछ में पूरी रात जाने वाली थी और सुबह ये लोग फ्री होने वाले थे। विदाई के जो भी फुटेज थे वो सब कैप्चर करके ये लौटने वाले थे। तो वही चल रहा है, बारात आ गई। बारात आई, फिर बारात को अच्छे से कैप्चर किए, फिर वरमाला हो गया, फिर थोड़ा खाना वाना हुआ, तो इन लोगों ने खाना वाना खाए। पता नहीं खाना वाना क्या ऐसा बना हुआ था, खाकर रुपेश के पेट में गुड़ 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 होने लगा। रुपेश बोला, अबे क्या खाना था यार विवेक, बहुत पेट दुख रहा है, अजीब सा गुड़ 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 हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट खराब हो जाएगा। विवेक, तूने कोई दवाई रखा हुआ है क्या? विवेक ने बोला, यार हमेशा रखता हूँ, इस बार नहीं रखा। अब इन लोगों की यहाँ पर थोड़ी सी एक दो लोगों से दोस्ती हो गई थी, बातचीत हो गई थी। उनसे पूछे, थोड़ा पेट खराब की दवाई है क्या? बोले, नहीं दवाई तो नहीं, कैसा करे, डॉक्टर को बुलवा दे क्या? रुपेश थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, बोला, नहीं नहीं, आपकी शादी ब्याह का माहौल है, आपका मेरे पेट के गुड़गुड़ के चक्कर में डॉक्टर के पीछे भागेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्का होके आ जाता हूँ, हल्का होने की कोई जगह है। बाराती लोगों ने मुंह बना दिए, जो भी घराती बराती थे सबने मुंह बना दिए। बोले, नहीं, अब ये तो छोटा सा गांव है, उसमें भी आप देख रहे हैं ना कहाँ पर शादी हो रही है, वहीं खुले में हल्का हो जाइए। रात का समय तो हो रहा है, 12 के आसपास का टाइम हो गया है, अब वहाँ पर कौन देखने आएगा आपको, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, एक बॉटल ले जाइए पानी की, ये छोटू बॉटल करवा दे। अब ऑकवर्ड हो गया, आसपास सब लोग सुन रहे हैं। बोले, ठीक है। पेट में गुड़गुड़ाते हुए बॉटल लेके रुपेश बढ़ने लगा। विवेक बोला कि मैं यहीं पर थोड़े से मूवमेंट्स को कैप्चर करता हूँ। रुपेश जैसे ही वो गेट तक पहुंचा है मंडप के, वैसे ही विवेक को भी गुड़ 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 गुड़। अरे रुपेश, अरे भाई रुक यार, मेरा भी गुड़गुड़ा आ गया है, एक और बॉटल देना छोटू।
एक और बॉटल ली अपने विवेक ने, और वो भी जल्दी जल्दी। चल भाई, पता नहीं कैसा खाना बना है, क्या था, लगता है वो जो बालूशाही थी उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ था, उससे स्मेल भी थोड़ी खट्टी खट्टी आ रही थी। पता नहीं कैसा यहाँ पर सब कुछ बना है यार, दिमाग खराब हो गया। चलो अपन थोड़ा हल्का होते आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये लोग मंडप से बाहर निकले हैं, क्या पाते हैं, इतना अंधेरा है कि पूछो मत। दिमाग ख़राब हो गया। बोला यार इतना अंधेरा और मोबाइल की जो बैटरी है वो काफ़ी डाउन है, यही कोई 10% के आसपास की बैटरी बची हुई है दोनों की, और जो पावर बैंक है इन लोगों के बैग में ही रखा हुआ है। तो बोले एक काम करते हैं, पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, टॉर्च में, फ्लैश लाइट में काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर चार्ज करेंगे, क्योंकि अब वापस जाएंगे पावर बैंक लेने के लिए, पावर बैंक लगाएंगे उतने में पेंटे में न निकल जाए, ऐसा वाला माहौल ना हो जाए। इसलिए ये लोग अपना पेट पकड़ के मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके 10% की ही बैटरी में निकले एकदम बाहर। एकदम सुनसान, दूर दराज कहीं सियार कुत्ते चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। माहौल बड़ा स्कैरी बना हुआ है यार। ठंड वाला टाइम था, फॉग वॉग भी है, सर्दी से कुकुड़ रहे थे। जैसे तैसे करके थोड़ा आगे पहुंच ही गए। अब आगे ना अच्छी खासी झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ अच्छी बहुत बढ़िया तरीके से घनी भी थी। बोले यहीं पर थोड़ी झाड़ी के पीछे तरफ बैठ जाते हैं दोनों, कोई अगर निकल रहा होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ भी है नहीं बाथरूम वगैरह, तो सब 1-2 नंबर करने के लिए बाहर ही निकलेंगे। 2 नंबर हो सकता है और भी लोगों को आए, क्योंकि खाने में गड़बड़ी थी, हमारा पेट गड़बड़ा है तो और भी लोगों का गड़बड़ाएगा। अब भाई इन लोगों की आदत नहीं थी, ये लोग थे प्रॉपर गांव के लोग, बाराती घराती लोग, प्रॉपर गांव के लोग, और प्रॉपर गांव के लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है शहरी लोगों से, और ये दोनों थे थोड़े शहरी, तो इन लोगों का थोड़ा सा वीकनेस हो गया, गुड़गुड़ा गया मामला। हाँ तो खैर मुद्दा ये है कि ये दोनों ना अपना सामान बॉटल वॉटल लेकर कार्यक्रम करने के लिए झाड़ियों के पास पहुंच गए। डिसाइड हुआ कि यहाँ पर अपना रुपेश बैठ जाएगा और यहाँ पर अपना विवेक बैठ जाएगा। दोनों बैठने ही वाले थे अपना कार्यक्रम करने के लिए कि पीछे कुछ सूखी झाड़ियाँ थी, सूखे पत्ते नीचे गिरे हुए थे, उनसे कड़ 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 कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा खासा कोहरा चल रहा था। फॉग को चीरते हुए एक इतनी हाइट का बौना आदमी, जिसकी उम्र देखने से समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो एक छोटा बच्चा दिख रहा था, लेकिन था वो बेचारा कम हाइट का एक बौना, हाथ में दारू की बोतल लिए इनके पास आता है। ये देख रहे हैं, एकदम फिल्मी एंट्री हुई उसकी, फॉग को, कोहरे को चीरते हुए इनकी तरफ बढ़ा, और ये दोनों बैठ गए थे अपना कार्यक्रम लेके। जल्दी से उठे, पैंट वैंट चढ़ाए, बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों आ रहे हो यहाँ पे। उस आदमी को देखकर बोले, उस बौने को देखकर बोले। पहले तो लगा बच्चा है, लेकिन जब पास में आ गए तब समझ में आया मोबाइल की फ्लैश लाइट भी ऑन है ना। वो दारू की बोतल इनकी तरफ बढ़ाता है, बोलता है पियोगे। ये बोलते हैं दारू, तुम यहाँ पर लेके क्यों घूम रहे हो भाई, दारू वारू। बोलता है अरे छोड़ो ना, चढ़ाओगे थोड़ा। अरे कौन हो भाई तुम, हमको जानते हो क्या। पहला सवाल इनका यही हुआ। हम अपना काम धंधा करने के लिए आए हैं, अपना कार्यक्रम करने के लिए यहाँ बैठ रहे हैं, तुम यहाँ पर दारू लेकर क्यों आ रहे हो। जाओ लेके जाओ अपनी दारू, हम काम के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। वो बोले अरे ले लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो अब गुस्से में विवेक ने बोला अबे जाता है या फिर मारू खींच के पत्थर। उस बोने ने क्या किया, वो दारू की बोतल इनकी तरफ ऐसा छोड़ा, फेंका, और दौड़ते दौड़ते अंधेरे में चले गया वापस से वही झाड़ियों की तरफ। बोले ये कैसा आदमी था बे। चलो छोड़ो, अपन अपना फिर से करते, फिर से अपना थोड़ा सा कार्यक्रम करने के लिए बैठे ही हैं कि दोनों जैसे ही बैठे, फ्लैशलाइट था, एक तरफ विवेक एक तरफ रुपेश, बीच में थोड़ी जगह खाली, दोनों का फ्लैशलाइट पड़ता है सामने पड़ी हुई एक पोटली पर। दिमाग खराब, बोले ये पोटली कहाँ से आई, अभी तक तो कुछ नहीं था, यहाँ पे सब नॉर्मल नज़ारा था, ये काले कपड़े से बंधी हुई पोटली यहाँ पर क्या कर रही है। जब दोनों ने बड़ी ध्यान से उसके ऊपर टॉर्च मारे तो क्या पाते हैं कि वो जो पोटली है वो लाल रंग के धागे से बंधी हुई है, उसमें पोटली में ना बहुत सारे पिन और नींबू ऐसे गड़े हुए हैं। समझ लो, कैसे बताऊँ मैं आपको, समझ लो ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े में, ये काले रंग की पोटली का कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, बहुत सारे नींबू पिन्स की मदद से। अरे ये कैसी अजीब सी पोटली है, अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये सारी चीज़ें देख कर ना रुपेश डर गया। रुपेश वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, ये दोनों ने अभी अपना कार्यक्रम शुरू नहीं किया और कर भी नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तो उठ के जाने ही लगा डर के मारे। तो विवेक बोला अबे रुक,
कि क्या है फालतूगिरी, देखता हूँ भला। उसने वो लाल धागा पोटली में से खोल दिया, 2-4 नींबू थे उनको हटा दिया, और जैसे ही वो पोटली खुली, अंदर अजीबो-गरीब चीज़ें थी। जैसे कि इतनी-इतनी बालों का गुच्छा, कुछ हड्डी के टुकड़े, कुछ मांस इतने सारे, और बहुत बुरी, बहुत हद से ज़्यादा बदबू आ रही थी। नारियल का टुकड़ा रखा हुआ था, एकदम सड़ा हुआ नारियल का टुकड़ा, और कुछ फूल थे, थोड़े चावल, लेकिन लाल रंग के चावल। बोले लाल चावल क्यों है? नॉर्मली पूजा में तो पीले चावल यूज़ होते हैं। ये चीज़ क्या है समझ में नहीं आ रहा है। रुपेश बोलता है कि अरे छोड़ विवेक, ये सारी चीज़ों को हाथ क्यों लगा रहा है, उठ के चल लेते हैं। अरे बोलता है अरे जाना क्यों भाई, बहुत ज़ोर से आई हुई है, अपन अपना कर नहीं पा रहे, चल थोड़ा आगे बैठ के कर लेते हैं। अब ये दोनों ने बढ़िया अपना कार्यक्रम किए हैं, और जैसे ही कार्यक्रम करके उठे हैं, क्या देखते हैं, उठते से इनको दोनों को राइट साइड से 3 लोग देख रहे हैं। एक आदमी, एक औरत, और वही एक बौना जो इनको दारू की बोतल की तरफ फेंक कर गया था। बोले अबे साला, ये छुप के देख रहे थे क्या हमको, अंधेरे में खड़े होकर हम क्या कर रहे थे क्या नहीं। कैसा अजीब गांव है, कैसे अजीब लोग हैं। ये जल्दी से अपना पैंट संभाले और भागे बहुत तेज। ये भाग रहे हैं, पीछे वो तीनों इनके दौड़ रहे हैं। बोले अरे ये दौड़ क्यों रहे हैं हमारे पीछे, इनके खेत में हमने कार्यक्रम कर दिए कि हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं करके। डरते डराते वो चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं इनको, जैसे ये हाथ में आ जाएंगे तो इनकी पूरा भरता बना देंगे, ऐसा चिल्लाते हुए इनके पीछे दौड़ रहे थे वो लोग। ये भागे जैसे तैसे करते, गिरते पड़ाते उधर पहुँचे हैं बारात में। बारात में सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में मशगूल थे, और ये लोग पलट कर देखे तो वो दोनों, वो तीनों मतलब, वो एक आदमी, एक औरत और एक वो बौना आदमी इनके पीछे नहीं थे। थोड़ा सा बाहर निकल के भी देखे, मामला बिल्कुल सुनसान, ठंड और कोहरे से भरा हुआ है। बोले अजीब कांड हुआ अपने साथ। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ी सी बात कर ही रहे हैं कि एक आदमी जिसने इनको बोतल लेके भेजा था कि पीछे की तरफ चले जाओ, वो इनके पास आया। बोले क्या हो गया भाई फोटोग्राफर साहब, बड़े परेशान दिख रहे हो तो गया ना कार्यक्रम आपका। बोले हाँ कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन बड़े अजीब लोग 3, एक तो बौना मेन हमारे पास ना एक दारू की बोतल लेके आया, हमने उसको भगाया तो भी ज़बरदस्ती हमारी तरफ दारू की बोतल फेंका, और जैसे ही वो गया उसकी तरफ ही हमारा ध्यान था कि हमारे सामने एक पोटली आ गई, और फिर 3 लोग हमें दिखाई दिए, वही बौना और एक आदमी औरत। हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे और हमको वो देख रहे थे, और फिर जैसे ही उठे वो हमारे पीछे समझ लो पत्थर या कुछ तो भी, कुदाल उदाल जो थी वो लेके दौड़े थे मारने के लिए। बोले क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया कि वहाँ पे कार्यक्रम करके, वहाँ पे कुछ है तो नहीं, मतलब ऐसी किसी की जगह जहाँ पर हम ये कर नहीं सकते थे। बोले नहीं, ये तो जंगल टाइप का एरिया है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, और कोई बौना यहाँ पे आसपास रहता नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन लोगों से ये बात कही गई। ये बोले अरे यार बड़ा अजीब गाँव है, चलो यहाँ से अपना काम निपटाते हैं, मन में बोले, एक दूसरे से बोले, और अपना घर जाएंगे भाई, और ऐसा कभी इधर आना रहे तो अपन लोग नहीं आएंगे, अपनी टीम में से किसी को भेजा करेंगे। ठीक है, इस बार समझ मिल गई। ये लोगों ने अपना पूरा फ़ोटोशूट वगैरह किया, और पहुंच गए ये लोग अपने अगले दिन अयोध्या वापस। अब अयोध्या पहुंचे तो इनको एक दिन तो नींद ही नहीं आई, दोनों को नींद नहीं आई, जबकि रात भर काम किए थे, नींद नहीं आ रही। बोले नींद क्यों नहीं आ रही, पूरा शरीर टूट रहा है यार, नींद नहीं आ रही है। फिर जब सोने को हुए तो दोनों को वही वही बौना दिखाई दे, दारू की बोतल लेकर, और ये डर के जागे तो इनको बहुत गंदी, इनके कपड़े से दारू दारू की स्मेल आ रही है। बोले ये चल क्या रहा है, 4-5 दिन तक ये चीज़ रिपीट हुई। फिर ये सोते थे, 5-6 दिन बाद सोते थे, फिर उठते थे ना तो पूरे नशे में रहते थे। बोले हम तो दारू वारू ऐसा पीते नहीं है यार, लेकिन उठते तो इतना नशे में क्यों रहते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बोले ये चीज़ अजीब है, समझ में नहीं आ रही, आप लोग या तो झूठ बोल रहे हो, या तो आप लोग पीते हो, तो आपको कोई नींद की प्रॉब्लम है कि नींद में पी पा लेते हो। आपको पता है, बोले पी कैसे लेंगे, घर पे हो तभी तो पिए हैं ना, और इतने बजे तो ठेका वेका रहता नहीं है, खुलता नहीं है, तो हम कैसे पी सकते हैं। अब डॉक्टरों को भी, अब अयोध्या एक छोटा शहर है, तो उस शहर के डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई पी नहीं रहा है फिर भी नींद से जाग रहा है, तो वो भयंकर नशे में एकदम भंड है। डॉक्टर ने बोले एक काम करो, आप दिल्ली विल्ली जाके दिखाओ। बोले ठीक है। ये लोग दिल्ली पहुँचे, डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर ने बोले कि ये एक बड़ी अजीब, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस वाली एक बीमारी होती है, जिसमें कोई इंसान ना भी पिए तो भी वो नशे में रह सकता है, उसको नशा आ सकता है। ये एक बीमारी है, हमारी शरीर जो है ऐसा केमिकल कई बार छोड़ता है। बोले ये कैसा अजीब सा केमिकल है यार,
इनको ठीक ही नहीं हो रहा, दुनिया भर की दवाई हो गई, 2 महीने 3 महीने हो गए, इतना नशे में रहने लगे कि ये किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं, इनकी हालत ख़राब हो गई, लीवर ख़राब होने लगा। फिर जाकर एक दिन पता नहीं कैसे रुपेश का ही दिमाग काम किया, बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा विवेक, ये जो अपने साथ हो रहा है ये तब से ही हो रहा है जब से हम शादी से लौटे हैं, वो वाली जहाँ पर हमको बौना मिला था दारू की बोतल देते हुए। वहाँ पर चलते हैं गांव में वापस और वहीं पर तोड़ निकालते हैं कि ये चीज़ है क्या, तूने भी वो पोटली वोटली खोला था। ठीक है, विवेक ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इतना कुछ हो रहा है तो भी विश्वास करना पड़ा। ये दोनों पहुँचे भाई गाँव में। गाँव में पहुँचे तो लोगों से पता लगा रहे, किसी को कुछ पता नहीं। फिर एक आदमी ने बोला कि गाँव के मुखिया के पास जाओ, सरपंच जी जैसे मुखिया होते हैं उनके पास जाओ, वो शायद कुछ बता पाए। अब वो एक वृद्ध आदमी थे, उनके पास गए और उनको बताया कि हम शादी वादी में आए हुए थे, ऐसा ऐसा हमको एक आदमी दिखा। बोले तुम पागल हो गए हो क्या? जैसे ही सुना तुरंत यही जवाब दिया, बोले तुम पागल हो गए हो क्या? बोले क्या हो गया मुखिया जी, क्यों पागल बोल रहे हो, क्या तकलीफ है बताइए तो सही, हम अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए आपसे आए हैं। तो मुखिया बताता है कि तुम मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए हो, उस दिन तुम मर गए होते। बोले कैसे मर गए होते, क्यों मतलब? मुखिया बताता है कि काफ़ी साल पहले इस गांव में कोई और सरपंच हुआ करता था, वो सरपंच काफ़ी पैसे वाला था। अब जिनके पास ज़मीन वमीन रहे और पैसों की ज़रूरत रहे तो लोग अपनी ज़मीन उस सरपंच के पास गिरवी रख देते और सरपंच उनको पैसे देता था। ऐसे ही गांव का एक परिवार था जिसमें एक आदमी था, औरत था और उनका एक बौना भाई था। ठीक है, उन लोगों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ी किसी वजह से, तो उन लोगों ने अपनी ज़मीन सरपंच के पास किराए पे रख दी, मतलब उस पर गिरवी पे रख दी। सरपंच ने पैसे दिया, फिर एक टाइम हो गया पैसे देने वाला, तो वो पैसे दे नहीं रहा, ना ही अपनी ज़मीन छुड़ाया। अब सरपंच को ज़मीन चाहिए नहीं थी, सरपंच के पास ऑलरेडी गांव में बहुत सारी ज़मीन, उसको अपने पैसे ही चाहिए था। वो लोग पैसे नहीं लौटा रहे, पैसे नहीं लौटा रहे हैं। अब सरपंच आए दिन अपने आदमी उनके घर पर भेजता, मार पिटाई करता बौने के साथ और उसके बड़े भाई के साथ, और फिर उनको परेशान करते ये लोग मिलजुल के। एक दिन वो तीनों ने उसी जगह पर जाकर जहाँ पर तुम बता रहे हो कि तुमको वो बौना मिला, उसी जगह पर गए, दारू पिए बहुत भयानक वाली, कि हमको दर्द ना हो, कुछ पता ना चले, बहुत दारू पिए बोतल से और अपने ऊपर दारू ही डाले और अपने आप को भस्म कर दिए। वहाँ पे वो तड़प तड़प के मरे। गांव के लोगों को उनके चिल्लाने की आवाज़ भी आई थी, उनको बचाने के लिए गए लेकिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि थोड़े पहले की बात है और यहाँ पे अस्पताल वगैरह कोई आसपास था भी नहीं। उन लोगों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिए थे। उसके बाद जो कोई भी उस इलाके के आसपास जाता था, उनका ही खेत था पहले, उस इलाके के आसपास जो कोई भी जाता था, उन्हें वो या तो बौने की आत्मा, या तो वो औरत की आत्मा, या तो वो आदमी की आत्मा दारू की बोतल लिए दिखाई देती थी। वो दारू ऑफ़र करते उसको, और जिन्होंने उनसे वो दारू ले लिए, वो समझ लो गई भैंस पानी में, उनका कांड ख़त्म, वहीं पे उनका खेल हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे निपटे। वो तो आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी कि आपने वो बौने से दारू नहीं लिए, ले लिए होते तो गए थे। बोले अजीब कांड है यार, ये अजीब चीज़ है। फिर एक बाबा जी को बुलाया गया, बाबा जी वहाँ पर आए, अयोध्या से ही बुलवाया गया। वहाँ पर आए, उस जगह पर बहुत बड़ी पूजा कराए, एक बहुत बड़ा हवन कराए, एक अनुष्ठान कराए। वो लगभग 18 घंटे तक चला। वहाँ पर अखंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया गया, 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का, लगभग 11 पंडितों द्वारा। और फिर वो चीज़ें वहाँ पर शायद शांत हुई होगी। और ये भी जब वापस अयोध्या लौटे तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी फिर ये जो अपने थे रुपेश जी, उन्होंने अपने भांजे को दिए। भांजे का नाम निखिल, और निखिल ने इस निखिल को कहानी लिखकर भेजा इंस्टाग्राम में। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो। हमारी वेबसाइट में आकर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, फ़ायदा मिलेगा। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।